इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बुलेट गाड़ी भी बर्फ़ में दब गई थी। सिर्फ उसके शीशे दिख रहे थे, तब जाकर उसे पहचाना गया। तो ऐसी 5 से 6 फीट की बर्फ़ में से सरकार ने हमें कैसे निकाला, किन किन साधनों का प्रयोग किया जो नॉर्मल लाइफ में आप देख भी नहीं पाएंगे, तो उसके बारे में ये इकलौता वीडियो है। पूरे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, गूगल पर, किसी भी न्यूज़ चैनल में आपको नहीं मिलेगा। खास करके आपको बताऊंगा चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में, जिसकी वजह से भारतीय सरकार ने हमारी जान बचाई। अगर मिलिट्री और सरकार का सपोर्ट नहीं रहता तो हमारी हालत भी केदारनाथ में आई आपदा जैसी हो जाती। 3 दिन तक लगातार बर्फ़ पड़ती रही और हम लोग 7 दिन तक आदि कैलाश में फंसे रहे। और कोई होता तो शायद बचाना मुश्किल हो जाता, या बचा भी लिया होता तो मीडिया में होहा हो जाता। लेकिन भारत सरकार ने हमें बचाया, और ना ही इसका कहीं पे आपको वीडियो दिखेगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, गूगल पर या किसी भी न्यूज़ में, क्योंकि सरकार सिर्फ काम करने में जानती है। तो सबसे पहले ये मशीन आई जिससे बर्फ़ को काटा गया। जो 5 फुट की बर्फ़ थी उसे इसने दबा दिया और रास्ता चलने लायक बन गया। अभी आप देख सकते हैं कि भाई साहब कितनी धीरे धीरे जल रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ इतनी कच्ची है कि अगर जल्दबाजी की तो पाँव सीधा 4-5 फीट बर्फ़ में अंदर चला जाएगा। वहाँ ठंड इतनी ज़्यादा थी कि ना कोई खाना खा रहा था, ना पानी पी रहा था। टॉयलेट जाएंगे तो हाथ धोना पड़ेगा, और पानी पिएंगे तो बाथरूम जाना पड़ेगा, और बाहर कोई निकलने को तैयार नहीं था। टूर के प्लान के हिसाब से हम लोग सिर्फ 2 दिन का खाना लेके गए थे, जबकि हम लोग ऊपर 7 दिन तक फंस गए। बाकी के दिनों में मिलिट्री ने दिन में 2 बार खाना खिलाया, 2 टाइम चाय पिलाने के लिए आते थे, 2 बार मेडिकल चेकअप के लिए आते थे। एक बार तो ITBT वाले आकर 150 वाली चॉकलेट और लस्सी वगैरह भी देकर गए। यात्रा में एक अंकल की डेथ हो गई, तो उनकी बॉडी 15 किलोमीटर दूर तक पहुंचानी थी हेलीकॉप्टर तक भेजने के लिए। तो रात को 24 जवान उन्हें नीचे तक छोड़ के आए। ये देखिए, जब हमें हेलीकॉप्टर लेने आने वाला था तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और ये है चिंकू हेलीकॉप्टर, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ। तो जिस ठंड में हम लोग 10 कदम चलने को तैयार नहीं थे, इस हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने के लिए 24 जवानों को मेहनत करनी पड़ी कि 5 फुट बर्फ़ में नीचे जाकर, जहां 5 फीट बर्फ़ में पाँव धंस जाते थे, 15 किलोमीटर चलने के लिए 24 जवान उनकी बॉडी लेकर नीचे गए। जब ऐसा बोला गया था कि हेलीकॉप्टर आने वाला है, तो रात को जवान 2-2 बजे तक मेहनत कर रहे थे। ऐसे में काम करते करते उनका जो पसीना निकलता था वो भी बर्फ़ बन जाता था। तो आज अगर हम जिंदा हैं तो इस हेलीकॉप्टर की वजह से, इस सरकार की वजह से, इस मिलिट्री की वजह से, ITBT की वजह से, और गढ़वाल राइफल वालों की वजह से, जिन्होंने हमें थोड़ी भी तकलीफ़ नहीं होने दी। 2013 की केदारनाथ की तरह लगता था कि शायद अब हम भी नहीं बच पाएंगे। कुछ लोग तो 20-20 हज़ार रुपया भी देने को तैयार थे कि हमें हेलीकॉप्टर में नीचे ले जाइए, लेकिन सरकार हमें फ्री में लेकर आई। और फिर भी सरकार का कहीं पे आपने कोई विज्ञापन, कोई वीडियो और कोई ऐड नहीं देखी। तो चलिए अब बात करते हैं चिंकू हेलीकॉप्टर की, जिसने हमारी जान बचाई और जो सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि में से भी एक है। ये देखने में तो हवाई जहाज़ जैसा लगता है, पर इसके ऊपर पंख लगे हैं हेलीकॉप्टर की तरह, और एक नहीं 2-2 जगह पर इसके पंख लगे हैं। इसको सरकार ने लिया है अमेरिका की कंपनी बोइंग ने इसे बनाया है। पूरे विश्व में सिर्फ भारत को गिन के सिर्फ 26 देशों के पास में है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि है। अक्सर इसके पीछे का गेट खुला रखा जाता है, जबकि हवाई जहाज़ में और हेलीकॉप्टर को एयर टाइट बंद कर दिया जाता है। मैंने चढ़ते वक्त तो सबसे अच्छा मौका दे के अपनी सबसे बेस्ट सीट ली, लेकिन बैठते ही फिर थोड़ा डर सा लगना चालू हो गया, लेकिन इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं थी। ये चिंकू हेलीकॉप्टर 20,000 फीट तक उड़ सकता है अगर मौसम साफ़ हो तो, और 10 टन तक लेकर ये उड़ सकता है, और 280 किलोमीटर की स्पीड तक उड़ सकता है।
इसकी विशेषता है कि ये रेडार में भी नहीं आता। 54 पैसेंजर 54 पैसेंजर या सैनिकों को लेके जा सकता है। अगर कोई कुदरती आपदा आई हो तो 24 पेशेंट या 24 डेड बॉडी तक लेके जाई जा सकती है। आपदा में फंसे लोगों को लेकर उनका रेस्क्यू करने के लिए ही इसे खास बनाया गया है। 50,000 रुपये देकर भी कोई इस हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ सकता, क्योंकि सिर्फ मिलिट्री इमरजेंसी, आपदाओं और हैवी चीज़ें पहाड़ों पे या जिन जगह पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, ऐसी ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन के मिलिट्री के भी काफ़ी कम लोग इसमें बैठे होते हैं, सिर्फ वही बैठे होंगे जिन्होंने इमरजेंसी में लोगों की मदद की है। इसमें नॉर्मल हेलीकॉप्टर की तरह आप विंडो सीट का नज़ारा नहीं देख सकते, क्योंकि इसकी सीट मेट्रो ट्रेन की तरह सीधी होती है, यानी सीट की तरफ आपकी पीठ रहेगी। गाड़ी, ट्रक वगैरह बड़ा बड़ा सामान जो एरोप्लेन के गेट के अंदर नहीं घुस सकता, उससे भी रस्सी से बांधकर, हैवी रस्सियों से बांधकर लटकाकर उन्हें निर्धारित जगह पर पहुंचाया जाता है। तो अभी इस चिंकू हेलीकॉप्टर के अलग अलग फ़ोटो का मज़ा लीजिए और सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन, ऐसे वीडियो देखने के लिए कि जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 400 से ज़्यादा वीडियो हैं चैनल पर मंदिरों के। हर हर महादेव। अरे भैया किधर चले, अभी तो चैनल सब्सक्राइब करना बाकी है, शेयर लाइक करना बाकी है। पूरा आदि कैलाश का बर्फ़ के अंदर का वीडियो जो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा, तो करो सब्सक्राइब। आगे वाले पहले आएंगे तब हम जाएंगे। रास्ता कहाँ गई?